अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। हमने एक्सरसाइज 1.2 जो है वो स्टार्ट की हुई थी। उसके हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब पार्ट नंबर 1 देख लेते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास x प्लस 1/x, जबकि हमें x की वैल्यू जो है वो दी हुई है। यहाँ पे लिख लेंगे x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 8। अब x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की वैल्यू चाहिए, एक x की और एक 1/x की। पे इसको उल्ट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/x। इधर से ये भी उल्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी ऊपर में 1 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 प्लस अंडर रूट 8। अब यहाँ पे चूंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास रेडिकल साइन वाली वैल्यू आ रही है, तो सबसे पहले उसको हमने खत्म करना है। उसको खत्म करने के लिए हम इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8। इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसको डिवाइड भी कर दिया। सॉरी, ये यहाँ पे होगा 3 माइनस अंडर रूट 8। अब ये हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैसे ही आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8, जबकि ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्केयर माइनस अंडर रूट 8 का स्केयर। अब ये स्केयर और ये अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8, जबकि 3 का स्केयर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 9 के। जबकि ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो -8 आ जाएगा। इसकी हमारे पास 1/x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 8। अब ओवर में चूंकि 1 आ जाएगा इसलिए उसको हम नहीं लिखेंगे। अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है और 1/x की भी वैल्यू आ गई है। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 8, जबकि 1/x की हमारे पास वैल्यू क्या है, 3 माइनस अंडर रूट 8। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 3 माइनस अंडर रूट 8। अब ये अंडर रूट 8 हमारे पास पॉजिटिव का है और ये अंडर रूट 8 जो है वो हमारे पास नेगेटिव का है, तो अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास बच जाएगा 3 प्लस 3 और फाइनल हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 6। नंबर 2, इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 1/x। x की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है 3 प्लस अंडर रूट 8, जबकि 1/x की वैल्यू हमने अभी ऊपर फाइंड की है जो कि हमारे पास आई है 3 माइनस अंडर रूट 8। तो वही हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 माइनस अंडर रूट 8। अब एक चीज बच्चों आपने याद रखनी है, चूंकि मुमकिन है कि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बाय पार्ट्स आएगा। फर्ज कर लें कि वो हमें स्टेटमेंट दे देगा कि x की वैल्यू हमारे पास ये है, आपने x माइनस 1/x निकालना है, ठीक है। तो चूंकि वहां पे आपको इस पार्ट के लिए 1/x नहीं दिया जाएगा, वो आपने खुद जो है अलग से निकालना है जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है, ठीक है। तो चूंकि हम यहाँ पे अपनी आसानी के लिए 1/x की वैल्यू चूंकि ऊपर फाइंड की है तो उसी को यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है तो वहां पे आपने 1/x की वैल्यू जो है वो अलग से इस पार्ट में फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे x माइनस 1/x इज इक्वल टू,
x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस अंडर रूट 8 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/x की हमारे पास वैल्यू क्या है 3 माइनस अंडर रूट 8। जब भी माइनस आए तो ब्रैकेट आपने लाजमी लगा लेनी है, उससे ये होगा कि गलती के जो चांसेस है वो हमारे पास कम हो जाते हैं। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 8। ये माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा, जबकि ये माइनस जो है वो अंडर रूट 8 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये +3 है, ये -3 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 8। पार्ट नंबर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब यहाँ पे सिर्फ हमें x की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले हम 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3 प्लस अंडर रूट 8, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हम सबसे पहले 1/x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 प्लस अंडर रूट 8। अब इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8, और जबकि ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 3 का स्क्वायर 9, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे हमारे पास 1 बच जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8। 1/x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 8। ये हमने पीछे भी निकाली है, लेकिन चूंकि बोर्ड में हर पार्ट अलग से आएगा तो इसलिए हमें वहां पे अलग से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब हम चूंकि इन दोनों को जमा कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है, या तो x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 8। ये चीज़ और ये चीज़ आपस में कैंसिल हो जाएगी, पीछे हमारे पास रह जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। ठीक है, एक तरीका हमारे पास ये है कि अब इन दोनों का हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर ओवर, सॉरी यहाँ पे खाली x आएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 36। अब ये चीज और ये चीज आपस में कैंसिल हो जाएगी, पीछे हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36। अब चूंकि वैल्यू हमने सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की निकालनी है, 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है और ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 34। पार्ट नंबर 4। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का हमारे पास बाकायदा कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन एक फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
अब ये हमारे पास फॉर्म जो बन रही है वो सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बन रही है। इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। अब x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो पार्ट 1 में हम फाइंड कर चुके हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, जबकि x माइनस 1/x की वैल्यू जो है वो हमने सेकंड पार्ट में निकाली है, जो कि हमारे पास आती है 2√8। अब अगर ये बोर्ड के पेपर में अलग से पार्ट आता है तो फिर आपने x प्लस 1/x की वैल्यू अलग से फाइंड करनी है और x माइनस 1/x की वैल्यू जो है वो आपने अलग से फाइंड करनी है। लेंगे यहाँ पे हम x प्लस 1/x की वैल्यू को 6 पुट कर देंगे और x माइनस 1/x की वैल्यू को 2√8 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12√8। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 12√8। पार्ट नंबर 5, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। x की वैल्यू हमें दी हुई है। अगर तो बोर्ड के एग्जाम में आपके पास सिर्फ यही पार्ट आता है तो सबसे पहले आपने 1/x फाइंड करना है, ठीक है। फिर आपने x का स्क्वायर फाइंड करना है और फिर 1/x का स्क्वायर फाइंड करना है। फिर आप वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, देन आप उसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास x की जो पावर है वो 4 आएगी। लेकिन चूंकि पार्ट नंबर 3 में हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर रखी है, जो कि हमारे पास इक्वल आती है 34 के, तो हम इसी को यूज कर लेंगे इस क्वेश्चन में, ताकि हमारा जो टाइम है वो भी सेव हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है वो इक्वल है 34 के। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ जो है वो मुरब्बा ले लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर आ जाएगा और इधर से 34 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर। अब चूंकि a जो है वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि b जो है वो हमारे पास 1/x स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आती है a स्क्वायर, ये a आ जाएगा और ये हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ये b आएगा और फिर ये हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह प्लस 2 इंटू, अब ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, इक्वल टू आ जाएगा 34 का स्क्वायर जो है वो हम कैलकुलेटर की मदद से फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1156। 1156 ये चीज़ और ये चीज़ आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास पीछे आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1156। अब ये 2 जो है वो हमारे पास प्लस का है, इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा। 1156 माइनस 2, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 4 का आंसर आ जाएगा 1154। पार्ट नंबर 6, x माइनस 1/x का होल का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू जो है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वो हमारे पास 2 इंटू √8।
अब इसका स्क्वायर ले लेंगे, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2√8। अब दोनों तरफ इनका स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2√8 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, चूंकि हमने इसी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये स्क्वायर जो है वो 2 का भी स्क्वायर है और √8 का भी स्क्वायर है, तो 2 का हमारे पास स्क्वायर इस तरह आ जाएगा और ये हमारे पास इस तरह लिखा जाएगा। इस वैल्यू का मतलब ये है कि हमारे पास 2 का भी स्क्वायर है और √8 का भी स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4, जबकि ये अंडर रूट और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा 8। अब 4 8 सा 32, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 32। x माइनस 1/x होल के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 32। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। अब p एंड q की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस पार्ट को रैशनलाइज करना पड़ेगा, इसलिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं और इसको फर्स्ट पे लिख लेते हैं, p प्लस q इंटू √2 इज इक्वल टू 8 माइनस 3√2 ओवर 4 प्लस 3√2। अब इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब यहाँ पे नॉमिनेटर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 माइनस 3√2 इंटू 4 माइनस 3√2 ओवर, अब ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3√2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 8 जो है इस सारी से मल्टीप्लाई होगा, 4 माइनस 3√2 यहाँ पे माइनस आ जाएगा और फिर ये चीज़ जो है इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, तो इसको हम यहाँ पे अलहदा लिख लेते हैं, 4 माइनस 3√2 ओवर, ये हमारे पास 16 बन जाएगा, जबकि ये 2 जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, जबकि 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9। चूंकि ये हमारे पास 3√2 का स्क्वायर का मतलब ये है 3 का भी स्क्वायर लेना है और √2 का भी स्क्वायर लेना है, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, जबकि 3 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 9 आ जाएगा और इनटू हमारे पास 2 आ जाएगा। अब इस 8 को जब इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 आएगा। अब इस 8 को इस 3√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -24√2। नेक्स्ट हमने इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -12√2। अब ये चीज़ और ये चीज़ आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास 9 आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जबकि ये √2 और ये √2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हमारे पास खाली 2 रह जाएगा। ओवर में हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 18, 32 हमारे पास वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट 9 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 18 आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे स्टार्ट में लिख लेते हैं। जबकि ये हमारे पास -24√2 है, जबकि ये हमारे पास -12√2 है, तो ये दोनों आपस में जमा होंगे तो -36√2 आ जाएगा और नीचे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2।
अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये आएगा 50 माइनस 36 अंडर रूट 2 ओवर -2। अब ऊपर वाली वैल्यू में से हम 2 को जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास रह जाएगा 25 माइनस 18 अंडर रूट 2 और ओवर में हमारे पास आ जाएगा -2। ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जबकि ये माइनस जो है वो ऊपर चली जाएगी, इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। और p प्लस क्यू अंडर रूट 2 जो है वो हमारे पास ऐसे ही चलता आ रहा है। p प्लस क्यू अंडर रूट 2 की वैल्यू हमारे पास आएगी, ये माइनस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -25 बन जाएगा, जबकि ये हमारे पास +18 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे p की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -25 और q अंडर रूट 2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18 अंडर रूट 2। ये अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल हमारे पास p और q की वैल्यू आ जाएगी। p की वैल्यू आएगी -25, जबकि q की वैल्यू हमारे पास आएगी 18। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब इन क्वेश्चन को हमने मुख्तसर फॉर्म में लिखना है, तो मुख्तसर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे कि जिस नंबर की फैक्टराइजेशन हो रही है उसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेंगे 25 की पावर 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 243 की पावर 3 ओवर 5। ओवर में हमारे पास आ जाएगा 16 की पावर 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 4 ओवर 3। अब 25 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 25 की फैक्टराइजेशन जो है वो हमारे पास आए 5 5 ज़ा 25, तो 25 की फैक्टराइजेशन हमारे पास आ जाएगी 5 का स्क्वायर और होल की पावर आ जाएगी 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय। अब हमने करना है 243 की फैक्टराइजेशन, तो 243 की फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें 3 से इसको करना पड़ेगा, तो 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी हो जाएगा 21 बन जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास 1 2 3 4 5, तो 243 की फैक्टराइजेशन आ जाएगी 3 की पावर 5 और होल की पावर हमारे पास आ जाएगी 3 ओवर 5। इसी तरह 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो हमारे पास आएगी 2 की पावर 4, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 2 3 4, तो हमारे पास 16 की फैक्टराइजेशन जो है वो आ जाएगी 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 8। 8 की फैक्टराइजेशन हमारे पास आएगी 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो 8 की फैक्टराइजेशन हमारे पास आ जाएगी 2 की पावर 3 और होल की पावर हमारे पास आ जाएगी 4 ओवर 3। अब जिनकी पावर आपस में कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देंगे, जिस तरह हमारे पास यहाँ पावर्स की पावर है, तो पावर की पावर का मतलब ये होता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जिस तरह यहाँ पे 5 की पावर जो है वो 2 है और साथ हमारे पास उसकी दूसरी पावर जो है वो 3 ओवर 2 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास रह जाएगा 5 की पावर 3। इसी तरह ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 3 की पावर 3। ओवर में हमारे पास ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 की पावर आ जाएगी 5। इसी तरह ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 की पावर आ जाएगी 4। 5 की पावर 3 जो है वो हमारे पास इक्वल होती है 125 के।
और 3 की पावर 3 जो है वो हमारे पास इक्वल होती है 27 के, जबकि 2 की पावर 5 जो है वो हमारे पास आ जाएगी 32, जबकि 2 की पावर 4 जो है वो हमारे पास है 16। अब 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, 125 मल्टीप्लाई बाय 27, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3375, 3375। इसी तरह अब हम 32 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 512। अब ये हमारे पास यहीं तक इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे यहाँ पे, 54 मल्टीप्लाई बाय 27 की पावर 2x अंडर रूट, यहाँ पे 3 आ जाएगा ओवर 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। सबसे पहले ये रेडिकल का साइन खत्म करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे, तो 54 मल्टीप्लाई बाय 27, यहाँ पे इसकी पावर आ जाएगी 2x और होल की पावर आ जाएगी 1/3। ओवर में हमारे पास वैल्यू जो है वो वैसे ही आ जाएगी, 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। अब हम 54 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी हो जाएगा, 14 बन जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 7 ज़ा 14। अब ये 3 पे जाएगा, तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, तो 54 की फैक्टराइजेशन हमारे पास आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। इसी तरह अब 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे, तो वो हमारे पास आएगी 3 की पावर 3, 2x, और ये हमारे पास इसकी ट्रिपल पावर आ जाएगी 1/3। 9 की फैक्टराइजेशन हमारे पास हो जाएगी 3 की पावर 2, और होल पावर जो है वो हमारे पास x प्लस 1 जो है वैसे ही आ जाएगी। नेक्स्ट हम 216 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, और 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, और 2 7 ज़ा 14। अब ये 3 पे जाएगा, तो 3 9 ज़ा 7, 3 3 ज़ा 9, तो 216 की फैक्टराइजेशन हमारे पास आ जाएगी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1, वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 वैसे ही रहेगा, जबकि ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 की पावर 6x बन जाएगी, 3 की पावर 6x, और होल पावर हमारे पास हो जाएगी 1/3। नेक्स्ट हम इस 2 को इस पावर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 2x प्लस 2। अब ये हमारे पास 2 की पावर 3 जो है वैसे ही रहेगी, जबकि ये हमारे पास इन दोनों की बेस सेम है, तो इनकी पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास बनेगा 2x माइनस 1 प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, अब ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास 3 की पावर आ जाएगी 2x, और यहाँ पे ये हमारे पास 3 की पावर 2x प्लस 2 जो है सेम वैसे ही आ जाएगी, प्लस 2 की पावर 3, अब ये -1 है और ये +3 है, तो ये हमारे पास +2 आ जाएगा।
3 की पावर 2x प्लस 2। अब यहाँ हमारे पास 3x प्लस 2 जो है वो दोनों में आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय, अब इसकी बेस भी हमारे पास 3 है और इसकी बेस भी हमारे पास 3 है, तो इनकी पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3 पे 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 1 रह जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू में। और नेक्स्ट वैल्यू में हमारे पास 2 की पावर 3 रह जाएगा। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 3 ओवर 3 की पावर 2x प्लस 2, ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 3 हमारे पास 8 है, ठीक है। अब ये वाली रकम जो है वो हमारे पास ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी हमारे पास सेम बेस वाली रकम है। तो यहाँ पे 2/9 और ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 3। अब ये रकम ऊपर जाएगी तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, 2x प्लस 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 3, अब ये माइनस 2x बन जाएगा और ये हमारे पास माइनस 2 बन जाएगा। ये माइनस 2x और ये प्लस 2x हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 9। 2 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे हमारे पास प्लस 3 है और ये माइनस 2 है, तो ये हमारे पास खाली 3 बच जाएगा। 3 की पावर 1 जो है वो हमारे पास नहीं लिखी जाती, तो ओवर में हमारे पास आ जाएगा 9। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 6/9। तो ये दोनों नंबर्स जो है वो हमारे पास 3 पे कैंसिल हो रहे हैं, तो 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2/3। पार्ट नंबर 3, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 ओवर 0.04 की पावर -3/2 और यहाँ पे होल का अंडर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले जिस वैल्यू की फैक्टराइजेशन हो रही है उसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फर्स्ट पे हमारे पास है 216, तो 216 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो हमारे पास आएगी 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 0 आ जाएगी, और 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी हो जाएगा तो 2 7 ज़ा 14, 3, अब ये 3 पे जाएगा तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, तो 216 की हमारे पास फैक्टराइजेशन हो जाएगी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 और होल की पावर हमारे पास आ जाएगी 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की फैक्टराइजेशन हमारे पास आएगी 5 का स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/2 ओवर। अब यहाँ पे इस डेसिमल को ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/100। डेसिमल की जगह 1 लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएंगी और ये हमारे पास आ जाएगा होल की पावर -3/2 और ये अंडर रूट आ जाएगा। अब ये हमारे पास जिनकी इनकी पावर्स को हम इंडिविजुअल लिख लेते हैं। 2 के पावर 3 और ये हमारे पास 2 की पावर 3 अलहदा आ जाएगी। इसी तरह 3 की पावर 3 और होल की पावर आ जाएगी 2/3 मल्टीप्लाई, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे हमारे पास आ जाएगा 5 ओवर। अब चूंकि इसकी पावर हमारे पास नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इस वैल्यू को उल्ट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100/4 और होल की पावर हो जाएगी अब पॉजिटिव।
और होल का अंडर रूट आ जाएगा। अब नेक्स्ट, ये थ्री और ये थ्री आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 की पावर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 2। इधर से ये थ्री और ये थ्री आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 3 की पावर भी 2 आ जाएगी, और मल्टीप्लाई बाय 5 जो है वो वैसे ही आ जाएगा। अब ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 2 जो है वो हमारे पास कैरी हो जाएगा, 20 बन जाएगा। 4 5 जा 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25, और इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 3/2। अब की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास वैसे ही रह जाएगा। इस 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 5 का स्क्वायर, और इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 3/2, और होल का अंडर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 5 की पावर 3 आ जाएगी। इसको हम यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 5 की पावर 2 को अलग कर लेते हैं और 5 को अलग कर लेते हैं। वो इसलिए कि ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब पीछे हमारे पास सब की पावर जो है वो 2 हो जाएगी, तो इनको हम अब कलेक्टिवली, अब इन सब की पावर जो है वो कलेक्टिवली लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 5, होल की पावर हमारे पास 2 आ जाएगी, और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। ये अंडर रूट और ये 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 5। तो इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 6/5। पार्ट नंबर 4, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे। a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। अब इस a को इस सारी रकम से मल्टीप्लाई करवाना होगा, इसी तरह b को जो है उसको भी इस सारी रकम से मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय, अब ये सारी रकम लिख लेंगे, a की पावर 2/3, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। अब प्लस आ जाएगा b की पावर 2/3, दोबारा हम सेम यही रकम लिख देंगे, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। अब इस a को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा a की पावर 1/3, साथ ये वाली वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 2/3 माइनस a की पावर 1/3, और साथ ये वैल्यू आ जाएगी a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 प्लस, अब इन वैल्यू को इस पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करवाते हुए a वाली जो वैल्यू है वो मैं सबसे पहले लिखूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगी a की पावर 2/3 और मल्टीप्लाई b की पावर 2/3। इसी तरह सबसे पहले इसको लिख लेंगे, a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 2/3। अब साथ हमारे पास ये आ जाएगा b की पावर 2/3। नेक्स्ट ये सबसे पहले लिख लेंगे b की पावर 4/3, देन हम ये लिखेंगे b की पावर 2/3। अब जिन जिन वैल्यूज की बेस सेम है उनके पावर्स को हम आपस में ऐड कर देंगे। जिस तरह यहाँ पे इसकी बेस भी a है और इसकी बेस भी a है, तो इनके पावर्स को हम ऐड कर देंगे।
अब एक चीज यहाँ पे देखें कि डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर जो है वो सेम आ रहे हैं, तो इनके नोमिनेटर जो है वो भी सेम ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/3 माइनस यहाँ पे भी ए की पावर जो है वो 1/3 है और यहाँ पे भी ए की पावर 1/3 है। तो इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। अब चूंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है तो वैल्यूज वैसे ही, तो नॉमिनेटर्स जो हैं वो वैसे ही ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए की पावर आ जाएगी 2/3 और जबकि बी जो है वो साथ वैसे ही आ जाएगा 2/3 प्लस, अब चूंकि इनकी बेस सेम नहीं है तो इनको वैसे ही रहने देंगे, ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3 प्लस, अब ये भी हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 वैसे ही लिखा जाएगा, लेकिन इन दोनों की हमारे पास बेस जो है वो सेम है तो इनके पावर्स को हम ऐड कर देंगे। अब इनके डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास सेम है, जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो नोमिनेटर जो है वो वैसे ही ऐड हो जाते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी की पावर 4/3 प्लस, अब यहाँ पे भी हमारे पास बेस सेम है तो इनके पावर्स को भी हम ऐड कर देंगे। अब इनके डिनोमिनेटर भी सेम है तो इनके नोमिनेटर भी वैसे ही ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा b की पावर 6/3। अब ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो पीछे हमारे पास आ जाएगा सिर्फ a और यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू वैसे ही लिखी रहेगी, a की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 प्लस a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3। अब ये 3 जो है वो कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारे पास b की पावर आ जाएगी 2। अब इस रकम में हमारे पास देखें तो ये रकम हमारे पास है नेगेटिव a की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 2/3, जबकि ये हमारे पास सेम वैल्यू है, a की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, लेकिन साइन इनके अपोजिट है तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू है प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 और सेम यही वैल्यू नेगेटिव में भी है, a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 और साथ अलामत हमारे पास नेगेटिव है तो ये भी कट जाएंगे। पीछे हमारे पास रह जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा।